हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021 से रिलेटेड। तो ये जो पार्ट होगा ये छठा पार्ट रहेगा करंट अफेयर सीरीज का। जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को नहीं पता है कि करंट अफेयर 2021 की 600+ क्वेश्चन की हमने एक ई बुक लॉन्च करी है जो कि जिसपे आपको फ्लैट 70% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये ई बुक जो रहेगी सिर्फ आपको 29 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बाई करने के लिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च द बुक द नटमैग कर्स। दी नटमैग कर्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर जो है वो कौन रहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है काफी एक इंपॉर्टेंट, काफी फेमस ऑथर रहते हैं इंडिया के, जिनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा दी नटमैग कर्स। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी जाए जो कि 2021 की ही रहेंगी, जैसे कि द 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर, इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। ताहिरा कश्यप जो है ये ऑथर रहेंगी इस बुक की। हदम्बा खातून काजल सुरी के द्वारा लिखी गई है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अनफिनिश्ड अ मेमोर जो है ये प्रियंका चोपड़ा जो कि एक्ट्रेस हैं उनके द्वारा बुक लिखी गई है। नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन, ये लिखी गई है धवल कुलकर्णी के द्वारा। नेम्स ऑफ वुमेन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जीत थाइल के द्वारा लिखी गई है। बुद्धा इन गांधार इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, बुद्धा से रिलेटेड रहेगी, सुनीता द्विवेदी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2021 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच 2 कंट्रीज। तो 2023 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा महिलाओं का, वुमेन्स का, उसको कौन सी कंट्रीज रहेंगी जो कि होस्ट करेंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड होस्ट करने जा रहे हैं 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को। अगर अपकमिंग टूर्नामेंट्स की और बात करी जाए तो विंटर ओलंपिक्स जो होंगे 2022 में वो कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे बीजिंग में। अभी जो करंट टाइम में ओलंपिक चल रहा है 2020 का जो था, जो कि 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, जो भी करंट टाइम में चल रहा है वो कहां पे हो रहा है, तो वो हो रहा है टोक्यो में। एशियन गेम्स की अगर बात करी जाए 2022 में होंगे, कहां पे होंगे, चाइना में। फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 का कतर में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 का इंडिया के अंदर। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का होगा इंडिया में। रग्बी वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में ये फ्रांस होस्ट करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होंगे, अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी आपको ध्यान रखने 2021 में होने थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया था नवंबर दिसंबर में, लेकिन इसको दोबारा 2022 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो हरियाणा में जो जगह रहेगी पंचकुला, वहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे 2022 के। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे 2022 में वो होने वाले हैं बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के लिए, काफी बार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। तो दोस्तों आप यकीन माने कि जो ओलंपिक चल रहा है करंट टाइम में, टोक्यो ओलंपिक जो रहेगा, इससे आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड पहली ट्रांसजेंडर कौन रहेंगी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक्स में। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉरेल होवर्ड। लॉरेल होवर्ड जो है ये पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक्स में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has become the second Indian woman to swim across the पाल्क स्ट्रीट। तो पाल्क स्ट्रीट के अक्रॉस स्विम करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्यामला गोली। श्यामला गोली जो है ये दूसरी महिला बनी है जिन्होंने स्विम करा है अक्रॉस पाल्क स्ट्रीट। पहला जो नाम रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादातर सबको पता होगा, बुला चौधरी जो है ये पहली महिला थी जिन्होंने स्विम करा था अक्रॉस पाल्क स्ट्रीट। दूसरी बन गई है श्यामला गोली जो कि भारतीय महिला रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who won the Sportsman of the Year award at the Laureus World Sports Award 2021। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो हुआ है 2021 में, उसमें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है आप सबको पता ही है, राफेल नडाल काफी फेमस प्लेयर रहते हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मैन की बात हो गई। अगर आपसे स्पोर्ट्स
वुमेन पूछा जाए कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका, जो कि जापान की एक फेमस प्लेयर रहती हैं। तो इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और राफेल नडाल को किया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से। विच कंट्री होस्टेड दी 17th बिम्स्टेक मिनिस्टोरियल मीटिंग, तो 17वीं बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग जो हुई है ये कौन सी कंट्री ने होस्ट करी, कहां पे हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका जो कंट्री रहेगी उनके द्वारा होस्ट किया गया है 17th बिम्स्टेक मिनिस्टोरियल मीटिंग को। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये रहता है कि कहां पे हुई, तो वो श्रीलंका में हुई। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक जो है इनके मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो इनकी टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं। उनके नाम आपको याद रखने हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं बिम्स्टेक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ जम्मू कश्मीर इन द इंडियन एयरफोर्स, तो भारतीय एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो कौन बनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माव्या सुदन। माव्या सुदन जो है ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है जम्मू कश्मीर से, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी जो कि हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। इस पे आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें 500 साइंस क्वेश्चन, 500 करंट अफेयर, 500 स्टैटिक जीके और 500 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप इसको जरूर बाय करें, ये काफी मदद करेगा आपके एग्जाम में। ये सिर्फ आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has won the French Grand Prix 2021, तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है 2021 में वो किसके द्वारा जीता गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन जो है इनके द्वारा जीत लिया गया है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रैंड प्रिक्स जो होती हैं सभी रेसिंग टूर्नामेंट्स होती हैं, इसमें आपको 2 नाम याद रखने हैं जो कि सबसे ज्यादा जिनके द्वारा अवार्ड्स जीते जाते हैं। कौन कौन रहेंगे, तो एक तो हो गए मैक्स वर्स्टप्पन और एक हो जाएंगे लुइस हैमिल्टन। ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ज्यादातर सारे ग्रैंड प्रिक्स जो होते हैं वो इनके द्वारा ही जीते जाते हैं। अगर कुछ और ग्रैंड प्रिक्स की बात करी जाए 2021 की, तो स्टाइरन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2021 में, वो भी मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है 2021 में वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2021 का, वो भी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है वो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है वो जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has been selected for the 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो 30वां जो GD बिरला अवार्ड दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये किसको दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती जो है इनको सम्मानित किया गया है 30th बिरला अवार्ड फॉर साइंस रिसर्च के लिए। और ये जो रहेंगे कौन है, तो ये प्रोफेसर रहेंगे IIT खड़गपुर के, इनको सम्मानित किया गया है बिरला अवार्ड से। इन EU-NAVFOR जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन, तो इन EU-NAVFOR जो है ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम रहेगा इन EU-NAVFOR। इनमें हो जाएगा इंडिया और EU से हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रहेंगी 2021 की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वरुणा एक्सरसाइज हुई है 2021 में, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, एक नेवी एक्सरसाइज रहती है। वज्र प्रहार 2021 हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच में। डस्ट लेक 2 जो हुई है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। एमफेक्स 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज रहेगी। डेजर्ट नाइट 21 जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज रहेगी। तो काफी सारी एक्सरसाइज हैं जिनमें इंडिया जो है वो पार्ट लेता रहता है, काफी सारी रहेंगी। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है आपके लिए, जो कि जिसमें कि सारी एक्सरसाइजेज जो रहेंगी, जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो डिस्कस करी गई हैं, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री महात्मा गांधी लाइब्रेरी हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो महात्मा गांधी की लाइब्रेरी जो है कौन सी कंट्री में इनॉग्रेट करी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
केनिया। तो केनिया जो जगह रहेगी वहां पे महात्मा गांधी की एक लाइब्रेरी जो है ये इनॉग्रेट करी गई है। अब दोस्तों आपको ये पता होगा कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अभी करंट टाइम में कुछ टाइम पहले ग्रीस गए थे। तो वहां की जो रानी थी उनकी कुछ पार्ट्स थे जो कि उन्होंने ग्रीस में दिए थे, उसकी वजह से जो ग्रीस के लोग हैं उन्होंने महात्मा गांधी जो है उनकी एक मूर्ति रहेगी जो कि इनॉग्रेट करी है ग्रीस के अंदर। तो वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का एक स्टैचू रहेगा जो कि इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में कौन सी कंट्री में, तो वो हो जाएगी ग्रीस कंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as the new revenue secretary? तो नए रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको चुना गया? पता होगा आपको, तरुण बजाज जो है उनको नया रेवेन्यू सेक्रेटरी चुना गया है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट 2021 की अपॉइंटमेंट की बात करी जाए तो सीएमडी चुना गया है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अतीश चंद्र को। चेयरमैन रहेंगे एनएचआरसी के अरुण कुमार मिश्रा। सीईओ चुना गया है यूआईडीएआई जो है ये रेस्पॉन्सिबल होती है आधार कार्ड के लिए, तो वो रहेंगे सौरभ गर्ग। एडमिनिस्ट्रेटर किसको चुना गया है नासा का, तो वो जाएंगे बिल नेल्सन। डायरेक्टर जनरल रहेंगे नाडा के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के सिद्धार्थ लॉन्गजोम। डायरेक्टर जनरल एनआईए का चुना गया है कुलदीप सिंह को। सीएमडी चुना गया है सिडबी का एस रामनन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज दी 31st नाटो समिट 2021 हेल्ड? तो 31वीं जो नाटो समिट हुई है 2021 में वो कहां पे हुई है, कौन सी कंट्री है जिन्होंने होस्ट किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल होती है ब्रुसेल। बेल्जियम में होस्ट करा गया है 31st नाटो समिट 2021 को। Who was given the 105th पुलिट्जर प्राइज 2021 फॉर पब्लिक सर्विस? तो पुलिट्जर प्राइज जो रहता है काफी इंपॉर्टेंट प्राइज रहता है, आपसे इसका नंबर भी पूछा जाता है। तो 105वां जो पुलिट्जर प्राइज है वो दिया गया है 2021 में। अब जो पब्लिक सर्विस होता है उसकी फील्ड में किसको दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स। द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इनको दिया गया है, सम्मानित किया गया है 105वें पुलिट्जर प्राइज से 2021 में पब्लिक सर्विसेज की फील्ड में। इन विच स्टेट इज दी हैबल नगवाड़ा वैली प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड? तो हैबल नगवाड़ा वैली प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में स्टार्ट करा गया है हाल ही में हैबल नगवाड़ा वैली प्रोजेक्ट को। इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर हु रिसेंटली पास्ड अवे इज? तो पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर जो थी उनका हाल ही में निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई है, तो उनका क्या नाम था, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्र नायडू। चंद्र नायडू जो है ये पहली महिला कमेंटेटर थी, फीमेल कमेंटेटर थी जो कि भारत की रहेंगी, और इनकी जो है इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे या फिर ये जो पर्सन है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, इनका क्या नाम रहेगा, कहाँ के प्लेयर थे, तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। खासतौर से जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा इन क्वेश्चंस को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What is the न्यू करेंसी ऑफ कजाकिस्तान कंट्री? तो कजाकिस्तान जो कंट्री है उसकी नई करेंसी क्या रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा नूर सुल्तान। नूर सुल्तान जो है नई करेंसी है कजाकिस्तान की। वेयर हैज दी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड बीन फाउंड रिसेंटली? तो तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा जो डायमंड है वो अभी हाल ही में फाउंड हुआ है, पाया गया है, तो वो कहाँ पे रहेगा, कहाँ से मिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोट्सवाना। तो बोट्सवाना जो कंट्री है वहां पे तीसरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डायमंड जो है वो पाया गया है। अब आपको ध्यान होगा कि इंडिया का भी एक डायमंड रहता है जिसका नाम रहता है कोहिनूर। तो कोहिनूर जो डायमंड है वो भी करंट टाइम में कहाँ पे है, तो लंदन में है। आधा जो पार्ट है उसका वो लंदन में रहेगा और आधा जो पार्ट रहेगा जो लंदन की क्वीन है उनका जो मुकुट है उस पर आधा पार्ट रहेगा कोहिनूर डायमंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को। 4 जनवरी को कौन सा होता है, तो 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल्स डे। 9 जनवरी को कौन सा होता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जिसको कि हम एनआरआई डे के नाम से भी जानते हैं वो होता है 9 जनवरी को। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैग्नेट? तो दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है, बनाई गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो कंट्री रहेगी इनके द्वारा दुनिया का सबसे जो पावरफुल मैग्नेट है वो क्रिएट किया गया है, वो मैन्युफैक्चर किया गया है। वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला
ट्रीटी इज साइंड बिटवीन विच टू स्टेट्स। तो पानी का विवाद जो है वो काफी सारी स्टेट्स के बीच में चलता रहता है, तो कौन कौन सी स्टेट्स रहेंगी जिनके बीच में वाटर का विवाद था, और वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला ट्रीटी जो है ये इन दोनों स्टेट्स के बीच में साइन करी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जो स्टेट रहेंगी इन दोनों के बीच में एक वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला ट्रीटी जो है ये साइन करी गई है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as the new Special Director General of CBI। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल डायरेक्टर जनरल किसको चुना गया है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्पेशल, तो स्पेशल डायरेक्टर जनरल अलग रहेंगे और डायरेक्टर जनरल अलग रहेंगे। तो स्पेशल डायरेक्टर जनरल की बात करी जाए तो वो कौन रहेंगे, तो वो है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा जो है स्पेशल डायरेक्टर रहेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। अगर डायरेक्टर की बात करी जाए कि डायरेक्टर कौन है सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, तो वो हो जाएंगे सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल डायरेक्टर हैं और प्रवीण सिन्हा जो है ये स्पेशल डायरेक्टर हैं। Who has got the first place in the list of world's biggest donor in 100 year। तो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर डोनर जो हैं उसकी लिस्ट में पहली जो रैंक है वो किसकी आई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। तो फाउंडर जो रहेंगे टाटा ग्रुप के, उनकी जो है पहली रैंक रही है, उनको पहले स्थान पर रखा गया है दुनिया के सबसे बड़े दानवीर में। दुनिया के जो वर्ल्ड का बिगेस्ट डोनर है उसके जो 100 साल का रिकॉर्ड जारी करा गया है उसमें जमशेदजी टाटा को पहले नंबर पर रखा गया है। Which country has been awarded malaria free certificate by WHO। WHO के द्वारा मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन कौन सी कंट्री को दे दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर 3 साल के अंदर अंदर कोई भी मलेरिया का एक भी केस नहीं आता उसको मलेरिया फ्री जो है घोषित कर दिया जाता है। तो चाइना में पिछले 3 साल से एक भी मलेरिया का केस नहीं आया, इस वजह से WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन जो है वो चाइना के लिए जारी कर दिया है। Which state launched the initiative named मिशन फतेह 2.0। मिशन फतेह 2.0 जो है ये इनिशिएटिव रहेगा कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो स्टेट है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन फतेह 2.0 को। Who is the winner of the honorary पाल्मे डियोर एट द 2021 कैनिस फिल्म फेस्टिवल। तो 2021 में कैनिस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डियोर का जो ऑनर है वो किसको दिया गया है, किसके द्वारा जीता गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉडी फॉस्टर। जॉडी फॉस्टर जो है इनके द्वारा जीता गया है पाल्म डियोर का ऑनर, जो कि 2021 कैनर फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। Which Indian has been honored with the prestigious Grand Prize of Japan। तो ग्रैंड प्राइज जो दिया जाता है जापान का, उससे कौन से भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि भारतीय रहेंगे और एक फॉरेन का अवार्ड दिया गया है, काफी बड़ा अवार्ड रहता है, तो जापान का अवार्ड दिया गया है, ग्रैंड प्राइज दिया गया है पी साईनाथ को। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। तो भारत में रेबीज फ्री स्टेट कौन सी बन गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो स्टेट है ये रेबीज फ्री बन गई है। रेबीज जो बीमारी होती है ये जानवर के काटने से होती है, तो रेबीज फ्री हो गई है स्टेट गोवा। इन विच कंट्री हैज दी ताल वॉल्केनो इरप्टेड। तो ताल वॉल्केनो आपने जरूर सुना होगा, ताल वॉल्केनो जो है कौन सी कंट्री में रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस जो कंट्री है वहां पे एक वॉल्केनो रहेगा ताल वॉल्केनो जो कि इरप्ट हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वॉल्केनोज जो होते हैं इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। Who has been appointed as the new Director General of All India Radio AIR। तो ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी को चुना गया है नया डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपके लिए एक क्विज रखी है, क्विज का जो आंसर रहेगा वो आप सबको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए कैबिनेट कौन सी स्टेट की रहेगी जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इसके अलावा 6 स्टेट्स और रहेंगी जिनके लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो अगर आपको 6 स्टेट्स का नाम भी याद है तो आप उसको भी टाइप करके बताएं, और जो 7वीं स्टेट बनने जा रही है उसका क्या नाम रहेगा ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, क्योंकि
आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर 2021 की 600 प्लस क्वेश्चन की ई बुक अभी तक बाय नहीं करी है तो उस पर 70% ऑफ मिलेगा, 29 रुपीज़ में आपको मिल रही है। आप अभी जाके इसको बाय करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2000 क्वेश्चंस की भी ई बुक रहेगी, आप उसको भी बाय कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो आपके एग्जाम के लिए, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे गए हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उसको जरूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों।